अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे कि साइटोस्केलेटन क्या है और किन ये इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो साइटोस्केलेटन की हम देखते हैं कि इसका जो नाम अगर आप देखें इस टर्म का, साइटोस्केलेटन का, तो साइटो का मतलब है सेल। ठीक है, जैसे साइटोलॉजी है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल्स का मुताला करते हैं, और स्केलेटन से मुराद है ढांचा। ठीक है, जैसे हमारे जिस्म का ढांचा होता है, इसी तरह सेल का भी एक ढांचा है। हमारे जिस्म के ढांचे में 206 हड्डियाँ होती हैं जो हमारे जिस्म को सपोर्ट करता है, जो हमारे जिस्म की जो शेप है हमारी उसको बरकरार रखता है और हमें चलने फिरने में मदद देता है। यही काम सेल में मौजूद साइटोस्केलेटन का है। तो फिर जो सेल का ढांचा है उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोस्केलेटन। ठीक है, जो सेल का ढांचा है। फिर ये काम क्या करेगा कि ये सेल को शेप देगा, ऑर्गेनेलीज को जो है वो जोड़े रखेगा, उनको उनकी हरकत में मदद देगा, इस तरह के ये सारे काम करेगा। तो ये है साइटोस्केलेटन यानी कि सेल का ढांचा। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। यानी ये बारीक ट्यूब्स और फिलामेंट्स पर मुश्तमिल एक जाल है जो कि साइटोप्लाज्म में फैला होता है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म क्या है। तो साइटोप्लाज्म में ही क्या मौजूद होता है? साइटोस्केलेटन। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये इसके ढांचे के, सेल के ढांचे के 3 पार्ट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 हैं। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है जिनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स शामिल हैं। इनको हमने देखना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, और ट्यूब्स का आपने ट्यूब्स देखी होंगी कि वो ट्यूब्स की तरह, पाइप की तरह जो होती हैं वो क्या हैं? ट्यूब्स कहलाती हैं। ठीक है, तो फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये मतलब है कि ये जो छोटी ट्यूब नुमा साख्तें हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो ट्यूब्स मेड अप ट्यूब्यूलन प्रोटीन। यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं कि ये खोखली ट्यूब्स हैं। हॉलो का मतलब होता है खोखली। ठीक है, और इनकी ये बनी किस चीज़ की हैं? ये ट्यूब्यूलन प्रोटीन की बनी है। ये चीज़ अहम है, बोर्ड में कई दफ़ा एमसीक्यूज में पूछा गया है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रोटीन की बनी होती हैं, एक्टिन की, मायोसिन की या ट्यूब्यूलन की। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ट्यूब्यूलन प्रोटीन। अच्छा, दिस पार्ट होल्ड्स ऑर्गेनेलीज इन प्लेस, मेंटेन सेल शेप एंड एक्ट एज ट्रैक्स फॉर ऑर्गेनेलीज। यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या काम करती हैं, ये उनका फंक्शन आ गया। पहले आपने उसका माइक्रोट्यूब्यूल्स की डेफिनेशन लिख देनी है कि आर हॉलो ट्यूब्स, कि ये खोखली ट्यूब्स हैं जो कि ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर बनी हैं। उसके बाद आपने इनका फंक्शन लिखना शुरू करना है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है बच्चे? कि ये ऑर्गेनेलीज को अपनी जगह पर कायम रखता है। ठीक है, जो सेल की ऑर्गेनेली हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं, उन सबको क्या रखता है? अपनी जगह पर कायम रखता है। जैसे हमारा जिस्म है, हड्डियां हैं, ढांचा है, हमारे जो मुख्तलिफ आर्गन हैं उनको उनकी जगह पे कायम रखता है। ठीक है, मुख्तलिफ टिश्यूज़ को सहारा देता है। इसी तरह ये काम करता है कि ये ऑर्गेनेलीज़ को, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनको उनकी जगह पर कायम रखता है। सेल की शक्ल को बरकरार रखता है। ठीक है ना, अगर खुदा न खास्ता हमारे जिस्म की कोई हड्डी टूट जाए तो क्या हो जाता है? इंसान बाज़ औक़ात झुक जाता है, या उसे सही चला नहीं जाता, या वो चलने फिरने से कासर हो जाता है, या हाथ की खुदा न खास्ता टूट जाए तो वो हाथ लटका हुआ हो सकता है। इसी तरह ये क्या करता है? जो सेल का स्केलेटन है, ठीक है, जो सेल का स्केलेटन है वो सेल की शक्ल को बरकरार रखता है। जिस तरह की सेल की शक्ल है गोल, वो इसी की वजह से है, साइटोस्केलेटन की वजह से। ठीक है, और ऑर्गेनेलीज के लिए रास्ते बनाता है। ऑर्गेनेलीज के लिए क्या बनाता है? दिस पार्ट होल्ड्स ऑर्गेनेलीज इन प्लेस, मेंटेन सेल शेप एंड एक्ट एज ट्रैक्स फॉर ऑर्गेनेलीज। यानी कि ऑर्गेनेली के लिए ट्रैक्स बनाता है, रास्ते बनाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल्स, सीलिया एंड फ्लैजेला। एक और काम करती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो क्या है कि माइटोसिस का स्पिंडल, यानी कि माइटोटिक स्पिंडल और सीलिया और फ्लैजेला वगैरह बनते हैं। देखें, ये सीलिया और फ्लैजेला, इनका ताल्लुक है हरकत से। ये माइटोटिक स्पिंडल हैं जो जो हैं जब सेल की तकसीम होती है तब ये बनते हैं। ठीक है, तो ये एक किस्म के आप रस्से समझ लें कि जब सेल ने
तकसीम होना होता है एनाफेज के दौरान, माइटोसिस के दौरान। जब सेल की तकसीम हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। तो माइटोसिस के दौरान क्या होता है कि इन चीज़ों को जो ये रस्से बनते हैं इससे, माइटोटिक स्पिंडल्स, ये एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं उनको मुखालिफ जो ऑपोजिट पोल्स हैं, मुखालिफ कुतबैन हैं, सिमतें हैं, उनकी तरफ खींचा जाता है। तो ये काम कौन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी आपने सिर्फ इसका ये फंक्शन याद रखना है, अभी आपने इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या बनता है इससे? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो वो क्या बनाती हैं? माइटोटिक स्पिंडल बनाती हैं, जो माइटोसिस के दौरान मददगार साबित होते हैं, ठीक है ना। और सीलिया भी बनाती है और फ्लैजेला भी बनाती है, इनका ताल्लुक हरकत से है। तो ये है फंक्शन माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये बच्चे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये जो पाइप है ना, ये खाली जिस तरह पाइप होता है, इन्हें भी हमने खोखला ही बोला है कि हॉलो। हमने इसे क्या बोला है? हॉलो, खोखले, ठीक है ना। ये पड़े हुए हैं, ये सारे क्या हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सिलेंडरनुमा साख्तें हैं और ये काम क्या करती हैं? ऑर्गेनेलीज को क्या करती हैं? उनकी जगह पर बरकरार रखती हैं, ठीक है, और सेल की शक्ल को बरकरार रखती हैं। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि इनकी वजह से जो ऑर्गेनेलीज हैं, ये मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। अब ये बरकरार किसकी वजह से है? इस पाइप की वजह से कि ये साइड पर हरकत नहीं कर सकती, और इस पाइप ने अपनी स्ट्रेंथ की वजह से सेल का जो पूरी शक्ल है वो बरकरार रखी हुई है, ठीक है। तो ये फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल का। ये क्या है? खोखले, हॉलो पाइप्स हैं, और ये बने किस चीज़ के हैं? ट्यूब्यूलन प्रोटीन के, ठीक है। उसके बाद बच्चे दूसरे नंबर पर आते हैं। साइटोस्केलेटन का जो दूसरा हिस्सा है वो है माइक्रोफिलामेंट्स। क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं? आर फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल से क्या है? निस्बत ज़्यादा बारीक हैं। माइक्रोफिलामेंट्स क्या हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत ज़्यादा बारीक हैं, ठीक है। अब देखें, ये हैं माइक्रोफिलामेंट्स। अब ये भी पाइप की तरह हैं, ठीक है। इन्हें फिलामेंट्स बोला है, ये छोटे हैं, ठीक है ना। तो ये पड़े हुए हैं नीचे, ठीक है। तो ये क्या हैं? जो ये पाइप बड़े थे, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, ट्यूब्स थी, ये क्या है? थोड़े छोटे हैं। अच्छा, दीज आर मेड अप ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मेनली एक्टिन। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट्स किस चीज़ के मिलकर बने हैं? जिस तरह माइक्रोट्यूब्यूल से वो ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर बनती हैं, और जो माइक्रोफिलामेंट है ये सिकुड़ने वाली प्रोटीन यानी एक्टिन के बने होते हैं। देखें बच्चे, जो एक्टिन है ना, एक्टिन प्रोटीन, हमारे मसल की जो हरकत है ना, जब हम माइक्रो फिलामेंट्स के बारे में पढ़ते हैं या स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ते हैं, तो ये जो माइक्रो फिलामेंट्स हैं ये हरकत में मदद देते हैं। यानी कि हमारे जिस्म के जो मसल्स हैं उनकी हरकत में माइक्रो फिलामेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये किस चीज़ के बने हैं? एक्टिन के, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के फिलामेंट्स के बारे में याद रखना है कि ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ACTIN, एक्टिन प्रोटीन। और ये किस चीज़ के बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स? ट्यूब्यूलन प्रोटीन के, ट्यूब्यूलन प्रोटीन के। दे हेल्प्स इन मूवमेंट। अब ये हरकत में मदद देते हैं। मैंने आपको बताया कि ये कंट्रैक्टाइल हैं, सिकुड़ने वाली हैं। हमारे मसल भी इस तरह सिकुड़ते हैं, ठीक है, कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो हेल्प इन मूवमेंट लाइक क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स। यानी कि फिर ये माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन क्या हो गया कि ये सिकुड़ने वाली प्रोटीन एक्टिन से बनते हैं और सेल की हरकत में मदद देते हैं। मसलन वाइट ब्लड सेल की रेंगने वाली हरकत और मसल सेल्स का सिकुड़ना, ठीक है, क्योंकि ये सिकुड़ने वाली प्रोटीन से बनने हैं जिसका नाम एक्टिन है। तो फिर ये सिकुड़ने में मदद देंगे। सिकुड़ती कौन सी चीज़ है? मसल हैं। और इसके अलावा जो रेंगने वाली हरकत है, क्रॉलिंग मूवमेंट है, वो वाइट ब्लड सेल की है, तो उसको भी मदद करेंगे, ठीक है। इनके ऊपर क्रॉल कर सकते हैं वाइट ब्लड सेल, ठीक है ना, रेंग सकते हैं। अच्छा बच्चे, तीसरा जो कंपोनेंट है वो है, अब देखें, आपने सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में साइटोस्केलेटन का लिखना है कि साइटोस्केलेटन क्या है, फिर उसके कंपोनेंट्स का हेडिंग देनी है माइक्रोट्यूब्यूल। आपने बताना है कि ये खोखली होती हैं, फिर बताना है कि ये ट्यूब्यूलन प्रोटीन की मिलकर बनी होती हैं, और फिर उसके बाद उसका क्या आपने लिखना है? हेडिंग बनाकर
फंक्शन लिखना है, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग आएगा तो आपने इस तरह इसको लिखना है, ये फंक्शन की हेडिंग दे देनी है आपने मार्कर से, फिर ये वाला नीचे सारा उठाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन लिख देना है, और फिर डेफिनेशन की हेडिंग इधर से लेकर इधर तक आपने लिखनी है, जिसमें आप ट्यूबुलन प्रोटीन का भी जिक्र करेंगे और हॉलो ट्यूब्स का भी करेंगे, खोखली ट्यूब का भी करेंगे। उसके बाद इसी तरह आपने माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में लिखना है कि ये उससे ज़्यादा थोड़े से थिक हैं, थिन हैं, बारीक हैं, और क्या हैं, एक एक्टिन प्रोटीन के बने हैं जो कि सिकुड़ने वाली प्रोटीन है। उसके बाद इसका फंक्शन लिख देना है कि वाइट ब्लड सेल की जो हरकत है, क्रॉलिंग मूवमेंट है रेंगने वाली, और मसल सेल की जो मूवमेंट है उसके बारे में। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट आएंगे, ठीक है ना। माइक्रोफिलामेंट के बाद क्या है, इंटरमीडिएट आर रॉड्स मेड ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन। अब देखें ये एक क्या है, ये सलाख नुमा होते हैं, क्या हैं, सलाख नुमा होते हैं। अब यहाँ से आप देखें ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये वाले, ठीक है ना, ये वाले बच्चे, ये सारे क्या हैं, ये वाले ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, वैरायटी आर रोड्स मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन। ये बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, मेनली कैराटिन एंड वाइमेंटिन। दो प्रोटीन के नाम लिखे हैं, कैराटिन और वाइमेंटन। ये जो कैराटिन प्रोटीन है ना, ये जिस्म के जो डेड सेल होते हैं ना उसमें होती है, जैसे आपके बाल हैं ना उसमें कैराटिन प्रोटीन पाई जाती है, और आपके जो नाखून हैं उसमें क्या है, कैराटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये दो प्रोटीन हैं यहाँ पे मेंशन, तो आपने इन दो का याद रखना है, ठीक है ना। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, उनकी कंपोजिशन है, यानी कि ये कैराटिन और वाइमेंटिन प्रोटीन्स की बनी होती हैं। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है, दे एंकर द न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेल्स इन द सेल, दे आल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शन। यानी कि ये क्या काम करते हैं, ये न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स को सहारा देते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस है और दूसरी ऑर्गेनेल्स हैं उनको क्या करते हैं, सपोर्ट फ्राहम करते हैं। ये सेल्स और दूसरे सेल्स के दरमियान जंक्शन भी बनाते हैं। जंक्शन आपको पता है एक किस्म का कनेक्शन होता है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखें तो ये देखें कि यहाँ से जो है ये सेल है, इनके जो उभरे हुए हिस्से हैं, ये दूसरे सेल है, जो दूसरे साथ वाला नेबरिंग सेल होगा उसके साथ कनेक्शन बनाया जा सकता है इससे, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, दूसरे सेल के साथ जंक्शन भी बना सकते हैं और जो न्यूक्लियस है और दूसरी ऑर्गेनेल्स हैं उनको सहारा देते हैं। तो ये था आपका बच्चे साइटोस्केलेटन आज का टॉपिक। साइटोस्केलेटन क्या है, जिस तरह हमारे जिस्म का स्केलेटन है इसी तरह सेल का भी स्केलेटन है। ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि हॉलो हैं, खोखली हैं, ट्यूबुलन प्रोटीन की मिलकर बनती हैं। ये काम क्या करती हैं, ऑर्गेनेल्स उनकी जगह पे रखती हैं, सेल की जो शक्ल है उसको बरकरार रखती हैं, और क्या करती हैं कि ऑर्गेनेल्स के लिए रास्ते बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल से माइटोसिस का जो स्पिंडल हैं जिसे हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं वो भी बनते हैं, और सीली और फ्लैजेला भी बनते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स थोड़े से बारीक होते हैं, ये सिकुड़ने वाली प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ये सेल की हरकत में मदद देते हैं, ठीक है। और जो रेंगने वाली हरकत है सेल्स की, वाइट ब्लड सेल की, उनको मदद देते हैं, और जो मसल सेल हैं उनको सिकुड़ने में मदद देते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोटीन है वही कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है जिसे हम एक्टिन बोलते हैं, जो कि मसल्स में पाई जाती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है कि ये रॉड की शक्ल के हैं, ठीक है, और ये बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। मेन जो इसमें प्रोटीन है वो कैराटिन और वाइमेंटिन है, और क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस को क्या करते हैं, सहारा देते हैं, और ऑर्गेनेल्स को भी सहारा देते हैं, और दूसरे सेल्स के दरमियान जंक्शन भी बनाते हैं। तो इस तरह आपने हेडिंग्स की सूरत में इनको लिखना है, पहले डेफिनेशन, फिर फंक्शन की हेडिंग यानी कि फेल की हेडिंग देकर आपने इन चीज़ों को बयान करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। बहुत शुक्रिया बच्चे, अगले लेक्चर में मिलते हैं।